हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। और काफ़ी लोग आजकल जो है जीओसी वगैरह एक्सपायर हो रही है, तो वो उसके मतलब क्वेश्चन करते हैं कि जीओसी को रिवैलिडेशन करवाने का क्या प्रोसीजर है। पहले जैसे आपको पता होगा कि उसका सिंपल सा एक कार्ड आता था, या जिसको सॉरी एक बुकलेट आती थी, जिस तरह हमारी सीओसी पहले आती थी, एक बुकलेट आती थी। उसके अंदर जो है आपके पास एक पेज होता था जिसमें आप रिवैलिडेट उसको करवाते जाते थे, और वो रिवैलिडेशन होती रहती थी। और प्रोसीजर ये होता था कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है अपनी जो बेसिकली बुकलेट होती थी उसको टीसीएस करते थे, उसके ऊपर रिवैलिडेट करके उसको वापस भिजवा देते थे। ले या फिर उसका जो दूसरा प्रोसीजर ये होता था कि आप खुद विजिट करते थे फैब का ऑफिस, और वो आपको उसको रिवैलिडेट कर देते थे। लेकिन अभी जो है उसमें स्मार्ट कार्ड स्टार्ट कर दिया हुआ है गवर्नमेंट, मतलब फैब वालों ने। तो जो स्मार्ट कार्ड है, क्योंकि वो उसमें कोई ऐसी जगह नहीं होती कि जहाँ उसको रिवैलिडेट किया जाए, तो आपको 5 ईयर्स के बाद उसको दोबारा रिवैलिडेट यहाँ नया कार्ड बनवाना पड़ता है। तो बेसिकली जो है आजकल का जो प्रोसीजर है वो ये चल रहा है कि आपको फिज़िकली जो है उसका जो है जाना पड़ता है। और जो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड है वो हमारा इस्लामाबाद में है, S10 सेक्टर में। अगर आप गूगल मैप्स पे जाएँ तो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड लिखें तो उसकी जो लोकेशन है वो आ जाएगी। और इसके लिए जो प्रोसीजर है, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो ये है कि एक तो आपने एप्लीकेशन लिखनी है, डायरेक्टर SPNM फैब करके, ठीक है। उसमें आप लिख देंगे कि भाई मैं फ़लाँ, मेरा नेम है और मेरा ये जीओसी नंबर का कार्ड है जो कि इस डेट को एक्सपायर हो रहा है, तो काइंडली इसको रिवैलिडेट कर दिया जाए, मुझे नया कार्ड, स्मार्ट कार्ड इशू कर दिया जाए। इसके अलावा आप साथ 2 पिक्चर्स पासपोर्ट साइज़ में ब्लू बैकग्राउंड में लेकर जाएँगे। इसके अलावा जो है आपकी जो है ओरिजिनल स्मार्ट कार्ड जो है, आपका जो जीओसी है वो भी आपने साथ कैरी करना है। ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपका ओरिजिनल होगा साथ, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एसएसबी के सारे कॉपीज़ जो हैं, एसएसबी का पहला और लास्ट पेज तो लाजमी ही है। इसके अलावा जो आपके मेडिकल का पेज है वो भी, और इसके अलावा जो है, और ये ज़रा अच्छी पाउडर कॉपी में आपने लेके जाना है। इसके अलावा जो पासपोर्ट का फर्स्ट एंड जो आपका सेकंड पेज होता है पासपोर्ट का, वो उसकी फ़ोटो कॉपी। देन आपके जो लास्ट 2 शिप्स हैं उनका जो सी सर्विस टेस्टिमोनियल है वो अपने साथ का कैरी करना है, ठीक है। और अपना जो CNIC है उसकी भी आपने साथ कॉपी करनी है। ये सब कुछ आपने डॉक्यूमेंट्स में प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो है आपने क्या करना है कि एक डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जो है बनाना है PTA के नाम पे, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इस्लामाबाद के नाम पे आपने जो है एक पे ऑर्डर तैयार करना है। अब वहाँ पे जो है अक्सर बैंक्स जो हैं वो आपसे PTA का NTN नंबर मांग लेते हैं, ठीक है। तो जो उसका NTN नंबर है वो यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये नंबर भी आपको अगर वो मांगे तो जस्ट इन केस आप इसको साथ ले जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स का आप सेट बनाएंगे। सिर्फ मैंने आपको अगेन मैं रिपीट करूँगा, इसमें सिर्फ एक ओरिजिनल जो आपका GMDSS वाला स्मार्ट कार्ड है वो ओरिजिनल होगा, बाकी सारे फोटो कापीज़ होंगी, ठीक है। ये लेकर आप पहुँचेंगे फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड। अगर आपको मैं कुछ नंबर्स यहाँ पे नीचे लिंक में शेयर कर दूँगा, उनसे आप टाइम ले लें तो और बेहतर है। वैसे मैं भी विदाउट अपॉइंटमेंट ही गया था, क्योंकि मैंने जाके सबमिट करने थे और मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में ही रहता हूँ, तो मुझे जाना कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए मैं साथ चला गया था और डायरेक्ट जाके मैंने जमा करा दिया था। तो कोशिश करें कि फ़र्स्ट टाइम में चले जाएँ। है नहीं, ऑफिस जो है वो उसका टाइम जो है 5 बजे तक है, बट कोशिश यही करनी चाहिए कि 3 बजे से पहले पहले आप चले जाएँ। जब आप यहाँ जाएँगे, ठीक है, तो आप उनको बताएँगे कि जी मैं इस तरह GOC के लिए आया हूँ, और बेसिकली यहाँ पे इस एज़ ऑफ़ नाउ ज़ुल्फ़िकार साहब होते हैं जो कि इसको डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जाकर वहाँ बोलेंगे तो आपको वो भेज देंगे। इस सिटिंग या इस मीटर इस जाने में क्या होगा कि जो आप जाएँगे तो आपसे वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, ठीक है, आपसे उनकी कॉपी ले लेंगे और आपसे आपका स्मार्ट कार्ड लेके आपको कहेंगे हम आपको खुद कॉल कर लेंगे। अब अक्सर ये होता है कि आपको 6-7 डेज़ का टाइम देते हैं, बट अक्सर होता है कि वो आपको कॉल नहीं करते, तो आप उनको खुद ही कॉल करके पूछ सकते हैं और वो फिर आपको बता देते हैं कि आपको किस डेट को आना है या किस टाइम आप दोबारा कॉल कर लें। अब जब आप ये सेकंड टाइम जब जाएँगे तो इसमें आपको कार्ड मिलेगा ज़रूर, लेकिन इसमें फिर आपने जो है अपने साथ कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। इस टाइम पे आपका वो सर्विस बुक ओरिजिनल, ओरिजिनल पासपोर्ट, देन आपका मेडिकल। अब ये SSB का मेडिकल भी वैलिड होते चलता है, और बेहतर यही है कि आप जो हमारे पास जो मेडिकल होता है, जो हम अक्सर जमा करवाते हैं मिनिस्ट्री में फॉर डिफरेंट COC के लिए या NOE के लिए, तो वो आप साथ ले जाएँ, तो वो बेसिकली आप ले जा सकते हैं। अगर SSB का मेडिकल वैलिड है, इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। ये और ओरिजिनल ओरिजिनल होना चाहिए। इसके अलावा आपके जो पिछले 3 शिप्स हैं उनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो आप साथ लेकर जाएंगे, ठीक है। ये ओरिजिनल आप डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे। जब आप वहाँ पहुँचेंगे, इसी तरह फिर आपसे एक मतलब आपकी फ़ाइल वहाँ रेडी होगी, आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा। बेसिकली इसमें 10 MCQs होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, MCQs भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स एक डिफरेंट किस्म का, एक इतना कोई मतलब अगर आपने
जियो जो बेसिकली जीएमडीएसएस का कोर्स किया हुआ है और आप शिप पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो टेस्ट लिया जाता है जिसमें आपके पासिंग मार्क्स 7.5 हैं, अगर 7.5 से आप ऊपर के मार्क्स आते हैं तो आप पास हैं, ठीक है। तो उसकी बेस पे जो है आपको क्या कहते हैं, वो होने के बाद आपका जो है वहाँ पे दो मतलब जो डायरेक्टर साहब हैं और उनके पीएन हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। वो आपसे कुछ थोड़ी बहुत सवाल जवाब करेंगे। सवाल जवाब तो खैर वो प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे, वो मतलब उसमें कोई एजुकेशनल नहीं होंगे, वो प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। वो आपसे मिलेंगे, उसके बाद जो है आपसे डायरेक्टर साहब मिलेंगे। डायरेक्टर साहब के मिलने के बाद वो उसको जो है अप्रूव कर देते हैं और उसके बाद तकरीबन घंटे के अंदर जो है आपको आपका स्मार्ट कार्ड मिल जाएगा। सिर्फ इसमें ये प्रॉब्लम है कि आपको फिजिकली जो है इस्लामाबाद आना पड़ेगा और 2 विजिट्स आपके होंगे। अगर आप फ़ोन पे कोई सेटिंग बनती है और डॉक्यूमेंट्स पहले उनको टीसीएस कर देते हैं और देन फिर फिजिकली लेने आ जाते हैं, तो वो वाला ऑप्शन भी है। और फर्दर इसमें ये बात चल रही है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन एज़ ऑफ नाउ बात चल रही है कि थोड़े अर्से के बाद शायद इसको दोबारा से जो टीसीएस वाला प्रोसेस था, आप डॉक्यूमेंट्स अपने टीसीएस करेंगे, देन वो उसको नया स्मार्ट कार्ड बनाकर आपको टीसीएस उसी एड्रेस पे वापस कर देंगे। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक करें, और अगर आपने किसी और चीज़ के बारे में भी अगर पूछना हो या उसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।